60-70 साल पहले की एक घटना है। एक गांव में एक परिवार था अच्छा सा, उसमें आर्य समाज का प्रभाव था, पढ़े लिखे थे सारे। उस घर की एक लड़की ब्याही गई दूसरे गांव में, तो उस गांव में भी वो घर वैसा ही मिल गया उनको। उसकी सास थी, ससुर था, वो रिटायर्ड था, ननद थी, उसकी शादी हो गई थी। उसका पतिदेव कहीं दूर नौकरी करता था। जब वो ससुराल जाने लगी तब उस लड़की की दादी ने उसको अंतिम उपदेश दिया कि बेटा आज के बाद ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो है, यहाँ हम बुलाएं या वो तुम्हें मिलाने के लिए आए तभी आपका यहाँ प्रवेश मतलब विधान है, अदरवाइज नहीं। और तेरे मम्मी पापा वो हैं, ये नहीं। और सबसे आखिरी बात ये बताया कि तेरे लिए तेरे पति से पहले तेरे सास ससुर है। उसने ये बोला बेटा ये गांठ बांध लेना। वो गांठ बांध के चली गई। तो वो विवाह शादी सारे काम निपट गए। वो लड़का अपनी नौकरी के लिए जाने लगा तो उसका पिताजी और उसकी मम्मी बोली बेटा बहू को भी साथ ले जाओ, हम तो अभी इतने काबिल हैं कि अपना रोटी पानी कर लेते हैं और तुम्हारे को सुविधा हो जाएगी। वो पत्नी कहती है, वो लड़की कहती है नहीं, मेरी दादी ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि अपने सास ससुर की सेवा करनी है। उसकी सास बोली पढ़ी लिखी थी कि बेटा धरती पर सबसे मुश्किल काम है ना वो सेवा करना है। संस्कृत में आता है सेवा परम गहनो धर्म है, सबसे बड़ा कठिन धर्म है वो सेवा करना है। और जिसको पता चल जाए कि ये मेरी सेवा कर रहा है फिर तो पति राजी ना हो। तो उसकी सास ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। बोले नहीं मैं तो आपके पास रहूंगी। 3 हठ होते हैं, राजहठ, त्रिहठ और बालहठ। उसने त्रिहठ कर लिया। बोले बेटा ठीक है, जब तक निभाते हैं। तो दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह से बर्ताव करते थे, दोनों सारे काम मिलजुल करके करते। तो एक दिन शाम के समय वो बहू आंगन के कोने में रोटी पका रही थी, वो सास बैठी थी, बातें भी कर रही थी और बातों में इतनी डूब गई कि एक रोटी थोड़ी सी जल गई। अब थोड़ी सी रोटी जली थी कि उधर आँख, सास की जो आंखों का जो तौर था वो बदल गया। अब बहू ने भी देख लिया, अब तौर बदलता है ना, ये संक्रमण रोग है साहब। उसके अंदर भी चला गया, उसके भी टेंशन आ गई दिमाग में और टेंशन का परिणाम ये हुआ कि अगली रोटी ज्यादा जली। अब उसमें से धुआं उठा, रोटी में से, उधर से सास के कलेजे में से धुआं उठा और उस सास ने बिना सोचे समझे मुंह से निकाल दिया कि तेरी महाराज ने यही सिखाए होगे। अब साहब इससे बड़ा बहू के लिए परमाणु बम हो नहीं सकता। उसका लक्ष्य मार दे वो सहन कर सकती है, उसको गाली दे दे सहन कर सकती है। उसको भी गुस्सा आया और उस परात को पटक करके बोली खाले पलोथा। और वो अपने कमरे में चली गई, वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद जब उसका ससुर घर आया देखा कि वो चूल्हे के पास तो कुत्ता बिल्ली है, वो अपना जीवनवास शुरू कर रखी है उन्होंने। और साहब वो फिर गया अपनी घरवाली के पास, बोला भगवान जचा जचाया काम तो उखाड़ दिया। बोला मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, तो ये ऐसी कुलछनी ब्याह के लाया है, मैं नहीं रहती उसके साथ, या तो उसके घर छोड़ा या लड़के के पास छोड़ा। चलो उसको बोला कि भाई चलो कोई समस्या तो समाधान भी होगा। वो अपनी बहू के पास गया, वो भी भरी बैठी थी। बोले पापा जी मेरे लिए या तो सल्फास की गोली ला दो या मुझे अपने पिया छोड़ दो। बोला बेटा सल्फास की गोली खाएगी तो दोनों कुलों का मतलब बदनामी होगी, मैं तेरे को तेरे घर ही छोड़ आता हूँ और मैं जाता हूँ। गाड़ी कोई मिलती है तो, पुराना जमाना था, गाड़ी गाँव में 1-2 होती थी। गाड़ी मिल गई उसको, लेकिन वो समझदार था, सोचा समय गुजर जाएगा तो कुछ बात समझ में आ सकती है। तो रात के 10 बजे आया, सर्दी का समय था। बोला बेटा गाड़ी तो मिल गई पर लेकिन अब तो वो बुकिंग पर गई है, भाई सुबह मिलेगी, वो 7 बजे मैं तेरे को छोड़ाऊंगा। आज मुझे एक रात तुम रिक्शा में दे दे और सो जा बेटा। वो सो गए। लेकिन उस बहू के घर में एक रिवाज था कि सुबह जो भी उठता था, सुबह जो बहू थी या बेटी थी वो सुबह चाय देते थे अपने मम्मी पापा को, तो सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करते थे, अभिवादन करते थे और फिर वो परोसते थे चाय पानी। तो उस लड़की की भी यही आदत थी। तो वो रात को सो गई लेकिन उसको तो आदत बनी हुई थी, वो बात ध्यान नहीं रही शाम वाली। और सुबह उठ करके उसने पानी गर्म किया, चाय बनाई और उसमें स्ट्रे में रख करके और अपने सास के कमरे में गई, उसके पैर छुए और बोला मम्मी जी चाय ले लो, पानी ले लो। अब वो सास थी पत्थर की थोड़ी थी, वो भी बिगड़ गई कुछ। उसने सोचा यार गलती तो तेरी ज्यादा थी, तो वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोला बेटा माफ कर दे, मेरी गलती थी, मैं दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब इतना कहने के बाद आत्मसमर्पण कोई कर दे
तो साहब वो बहू ने भी रियलाइज हो गया कि भाई गलती तेरी भी थी, तो वो उससे माफी मांगे, दोनों रोने लगी, गले मिल गई। ससुर बैठा बैठा दूर से देख रहा था, बोला बेटा ये सास शाम वाली है, ये फिर झगड़ा करेगी, चल मैं तेरे को छोड़ ही आता हूँ। बोले नहीं पापा जी मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बोला तुम फिर लड़ोगी? बोले 100 बार लड़ेंगी, 100 बार मेरी सास मुझे कहेगी, मैं नहीं कहूंगी, मारेगी तो भी मैं नहीं कहूंगी। वो घर उजड़ने के कगार पर पहुंच गया था। वो घर दोबारा बसा। क्यों बसा? क्योंकि उस लड़की के अंदर संस्कार थे। अपने बच्चों में संस्कार पैदा करो। संस्कार कैसे पैदा होंगे साहब? 2 ही तरीके हैं, आके अपने अंदर जो अच्छी आदतें हैं, जो गुण हैं, उनको इतना पका दो, जो संस्कार, जो गुण आदतें पक जाती तो संस्कार में बदल जाती है, और बच्ची वही करेगी आगे जो हमारी मम्मी करती है। तो अपने आजकल क्या है कि वो जब बेटी जाती है ना ससुराल, वो यूँ कहती है बेटा कोई ऊंच नीच हो जा तो तत्काल फोन कर दिया हम आपको देख लेंगे, है ना साहब। और वहीं से उसका घर है ना साहब, वो कम से कम तलाक तक तो जरूर पहुंचेगा, है ना। तो भाई अपना घर बसाना सबसे मुश्किल काम है और हमारे जिम्मे है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सुन करके अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं अच्छा लगे तो मेरे पास बड़ी बड़ी जेब है, मैं अपनी ले जाऊँ। तो अब हम शांति पाठ करते हैं, फिर अपना कार्य संपन्न हो जाएगा।